हेलो फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई, जिनमें जो है 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया गया। जो भी देखिए, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और 10+20 है, यानी 30 क्वेश्चन, ठीक। वीडियो अगर आपको देखना हो तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए डिटेल में वीडियो हमने बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आई टैब में भी आपको वो मिल जाएगा। तो देखिए, ये जारी कौन करता है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसमें किया गया है कि 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। और अगर आप देखें तो इसमें जो पुरस्कार पाने वाले हैं, वो कर्नाटक 6 पुरस्कार जीता है, तो कर्नाटका जो है 6 पुरस्कार जीता है। आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा की बात अगर करते हैं, ओडिशा की, तो ओडिशा ने भी क्या 5, तो दोनों जो है 5-5 पुरस्कार दोनों ने जीता है, ठीक है। दोनों ने 5-5 पुरस्कार जीता है। अगर हम विजेता की बात करें तो इसमें जो है 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का पुरस्कार जो है वो मिला है। तो पंचायतों में सिर्फ जिला पंचायतों को 5 करोड़ रुपए तक का मिला है, और प्रदर्शन करने वाले को 1 करोड़। तो देखिए, 1 करोड़ को मिला है, तो ये जो है 25 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ तक गया है, ठीक। 25 लाख टू 1 करोड़। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहें आप लोग, वीडियो देख के तब आए एमसीक्यू पे। देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। ये एग्जाम जो है जनरल कंपटीशन के सभी एग्जाम में आने की संभावना है, और ये आएंगे क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ है पंचायत पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। एनपीए यानी नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 के अंतर्गत कुल कितनी पंचायतों का चयन किया गया था, तो 42, ठीक। पुरस्कार वितरण समारोह कब कहाँ आयोजित किया गया, तो देखिए 3 जून को। आप अगर पीआईबी न्यूज देखते हो तो ये 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार DDU-PSVP किसे दिया जाता है, तो देखिए इसमें हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ अगर आप बात करते हैं कि मैं क्या बोल रहा था, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत जो आपका विकास पुरस्कार है, तो ये जो है इसको 9 स्थानीयकरण विषय है। अगर हम विषय की, इस विषय को हमने आज जितने 9 विषय हैं, इन विषय को हम 9 विषय जो हमारा है, ये 9 विषय है, इसको हमने आज डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप वीडियो देखें, उससे आपका जो पंचायती राज है और पंचायत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, समस्या समाधान, ये सब काफ़ी कुछ क्लियर होगा। वैसे पंचायती राज और पंचायत को लेके चुनाव वगैरह वो तो हम डिटेल में कोर पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, बट ओवरऑल जो समस्याएं हैं चल रही हैं, सरकार क्या कर रही है, और भी किसी राज्य में पंचायत कैसे काम कर रही है, वो सब चीज़ें हमने, और क्या क्या करना चाहिए वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसमें, ठीक है। तो एसडीजी के 9। अब देखिए, इसमें विषय की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है एसडीजी में कि जो है 9 स्थानीयकरण जो विषय है, तो गरीबी मुक्त है, उन्नत आजीविका है, आजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत की बात हो जाती है, बाल हितैषी पंचायत हो गया, जल पर्याप्तता पंचायत हो गया, और स्वच्छता और हरित पंचायत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर और संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत, और महिला हितैषी जो भी है, बाल हितैषी, महिला हितैषी। तो पंचायतों का ये सब करने की आवश्यकता क्या क्यों है, मतलब क्यों करना है, क्योंकि हम एसडीजी गोल को प्राप्त कर सके। और देखिए, पंचायत अगर आपका विलेज स्मार्ट विलेज होगा, तभी तो हम लोग एक विश्व मतलब इस ग्लोबल विलेज की बात कर पाएंगे। स्मार्ट विलेज होगा तो स्मार्ट शहर की ओर तरफ जा पाएंगे। मतलब विलेज को स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मतलब 2047 तक जो है ये सब आपको एक, और देखिए ये जो
पंचायतों को अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है, तो ये कम्पिटिटिव माहौल रहेगा कि उस पंचायत को मिला तो हमें क्यों नहीं मिला, तो इस वजह से भी थोड़ा कंपटीशन बना रहे और लोग जो है काम करें। DDU PSVP, तो यही हो गया दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। NPA में 2025 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको मिला, तो ये है 34 पंचायत को मिला है। ठीक है, ये हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, 9 विषय को उसमें ये है। नेक्स्ट है कि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत NPA में कितनी पंचायतों को विजेता चुना गया है, तो ये 8 पंचायत है। अब देखिए, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की बात करते हैं तो ये समग्र रूप से सभी मापदंडों में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करता है ना, ये क्या है कि समग्र रूप से सभी मापदंडों में सबसे उत्कृष्ट क्या होगा, प्रदर्शन होगा इसका। ठीक है, तो इन ऐसी जो पंचायतें होंगी प्रदर्शन करने वाली, आप लिख सकते हैं प्रदर्शन करने वाली पंचायतें, पंचायत। ठीक है, जो पंचायतें होंगी पंचायतों को मिलता है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये सर्वोत्तम जो पंचायतें काम कर रही हैं। देखिए, अब NDSP पुरस्कार 8 विजेता पंचायतों का वर्गीकरण कैसे करें, तो देखिए 3 जिला को मिला है, 2 ब्लॉक को मिला है और 3 ग्राम को मिला है, 3 गांव को, 3 गांव ग्राम पंचायत को मिला है। इसमें बिहार जो है किसमें है ये आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया। शीर्ष जिला पंचायतों को अधिकतम कितने रुपए का पुरस्कार मिलेगा, तो ये 5 करोड़ का है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का दिया जाता है, तो 1 करोड़ का। ये हमने वीडियो जो है डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये पुरस्कार किस योजना के तहत दिए जाते हैं, तो यह पुरस्कार किस योजना के तहत दिए जाते हैं, तो यह पुरस्कार जो है पंचायत प्रोत्साहन योजना हो गया और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के तहत दिया जाता है। तो ये हमने सब डिटेल में डिस्कस किया। यही देखा, कर्नाटक 6 पुरस्कार, आंध्र प्रदेश ओडिशा 5-5 और विजेता को इतना रुपए मिला है। चलिए, अब थोड़ा हम लोग MCQ टाइप करते हैं क्वेश्चन, कि मान लेते हैं, और देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन करने की आवश्यकता, कारण क्या है कि UPSC हो BPSC हो, ये सब में अब एग्जाम जो है पैटर्न चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो इस कोचिंग पे आप डिपेंडेंट है, बड़ी बड़ी कोचिंगें जो हैं वो आज भी वही पुराने ढर्रे पे चल रही है और दिन रात आप लगे रहते हैं नोट्स बनाने में, क्वेश्चन वो करने में, और कोई फायदा है नहीं उससे ज़्यादा। तो आपको करना क्या होगा, CS कुमार ऑफिशियल को ज्वाइन करना होगा और MCQ के साथ तैयारी आपको करनी होगी। और मेरा है पर्पस की वीडियो जो है दोनों पे बने, थ्योरी भी हो क्वेश्चन भी हो, तो सब कुछ। ठीक है, ज़्यादातर मैं क्वेश्चन पे ही काम करूँगा, उसी में समझाऊंगा जो भी है, बस आपको जो है सेल्फ स्टडी अच्छे से करना है। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। इट इज ऑर्गेनाइज एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन, मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ है। अंडर दिस 42 पंचायत अक्रॉस द कंट्री वे आर ऑनर्ड इन जून 2026, तो ये सही है। देखिए, ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं दिया जाता है, सालाना तो दिया जाता है, बट ये दिया जाता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो ये जो हो गया, और जून 26 में 42 पंचायतों को सम्मानित किया है, तो ओनली 2 इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
प्रोवाइड टू द विनिंग पंचायत ऑफ द नेशनल पंचायत अवार्ड। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता को पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन किस योजना के तहत मिलता है? तो ये आपने देखा था कि RGS जो था हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है, अब ये था पंचायत प्रोत्साहन योजना के IOP यानी इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत अंडर द RGS। ठीक है, तो यही आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार, वेट एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, कहाँ थे हम लोग? स्टेट, ठीक है, अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए ये जो है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, ठीक है, कि 9 विषयों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। 9 विषय जो हमने डिस्कस किया 2026 में इस श्रेणी के तहत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश 34 ग्राम पंचायतों को चुना गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें बोथ जो है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि विच इंडेक्स स्कोर इज लिंक्ड इन सेक्शन ऑफ द दीनदयाल उपाध्याय, जो भी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत पुरस्कारों का चयन मतलब किस सूचकांक के अंतर्गत के तहत किया जाता है? तो देखिए अगर आप और पंचायत की बात करते हैं तो पंचायतों का जो चयन है पुरस्कार के लिए, पंचायत का चयन है, तो उसके लिए है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0। तो पाई टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है आपका पाई टू, यही आपका है जी, जो और डिसाइड करता है, जो चयन करता है, और इसके जो है इसके इंडेक्स के आधार पे हम लोग पंचायतों में कितना काम हुआ है सब कुछ इसके आधार पे हम लोग वो करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार। तो अगर इसकी हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, तो सतत विकास किस कथनों से पर विचार करें, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए इस श्रेणी के तहत पुरस्कार केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। दूसरा है कुल 8 पंचायतें जिला ब्लॉक ग्राम स्तर को चुना गया, उनमें से कौन सही है? तो 6th क्वेश्चन आपका, 5th क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो है केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को नहीं दिया जाता। केवल एक तो हो गया कि आप थोड़ा ये ध्यान रखें, केवल आ गया, और केवल बोल रहा है क्या? ग्राम पंचायतों को, बिल्कुल नहीं, ये है ग्राम स्तर पे, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो 3 जिला, 2 ब्लॉक और 3 ग्राम पंचायत का चयन हुआ है। ये ध्यान रखना है कि 3 जिला है, 2 ब्लॉक है और 3 ग्राम पंचायत, यानी 8 पंचायतों का चयन हुआ है। 3 स्तर पे होता है, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इससे हम बोलेंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विच स्टेट्स बैक द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड, 6 अवार्ड्स एट द नेशनल पंचायत अवार्ड अनाउंसमेंट 2025। तो देखिए घोषणा हुई है, सर्वाधिक पुरस्कार 6 पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसको हुआ है? तो हमने देखा, पहले ही हमने देखा था कि कर्नाटक हो गया, ठीक, और एक और है 5-5 किसको हुआ है, ये भी आपको बताना है। देखिए विच ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेंज प्रोवाइड द अवार्डी पंचायत अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड्स। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 25 के तहत विजेता पंचायतों को दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि की सीमा क्या है? तो 50 लाख से ये 5 करोड़ तक है। तो 50 लाख से 5 करोड़, तो इसमें आप फंस सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द PIB डाटा नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 हाउ मेनी ऑफ द 42 अवार्ड्स विनिंग पंचायत लेड बाय द वुमेन। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में PIB आंकड़ों के अनुसार 42 पुरस्कार विजेता पंचायतों में कितनी पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए इसमें से 22 पंचायतें हैं जो महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, तो और महिलाओं के नेतृत्व में बड़े बदलाव हुए हैं। तो कितनी महिलाएं हैं? 22 महिलाएं हैं।
जिनमें महिलाओं का नेतृत्व है। और महिलाओं को रखने का कारण ये भी था कि महिला सशक्तिकरण, इन सब चीज़ों पे हम अच्छे से ध्यान दे सकें, तो ये सब था। लेकिन देखिए अभी भी इनमें है जो समस्याएं बनी हुई हैं जहाँ भी, अब ये तो चलिए 22 महिलाओं ने दिल से काम किया, अब तो इनको मिला है। और अगर बात करते हैं तो महिलाएं वो चुनी जाती हैं, लेकिन काम कौन करता कौन है, तो उनका प्रधान पति जो होगा, प्रधान का पति हो गया, सरपंच पति, सरपंच पति हो गए, तो ये सब मिलके काम करते हैं। पॉकेट में जो है मुहर रखते हैं और हाथ में कलम, और अपनी बीवी का नाम लिखने आता है, बस बीवी के जो जैसे नाम लिखती है वैसे। तो इस तरीके से जो है वो नाम चिपकाते हैं, मुहर मारते हैं, काम हो गया। तो मुखिया आपका जो है, मुखिया जो भी है, ये लोग प्रधान सेवक, ये सभी जगह अवेलेबल हैं। भले ही महिलाएं जो आपकी ओरिजिनल जो आपकी प्रधान है वो घर में हो, पति इनका सारा काम करता है, मुहर मारता है, सिग्नेचर करता है, ठीक है। ये सब चल रहा है समाज में तो है ही। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 29 सब्जेक्ट्स अंडर द फंक्शनल डोमेन ऑफ पंचायत। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के कार्यात्मक क्षेत्र के तहत 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है? तो देखिए, जब 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, जिनमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय जो हैं शामिल किए गए थे। तो 11वीं है। इन सबको हम लोग डिटेल में जब पंचायत पढ़ेंगे पॉलिटी में तो डिटेल डिस्कशन होगा। लगभग पंचायत को एक सप्ताह पंचायत ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए, घटना की अगर हम बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अब इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 73 अमेंडमेंट एक्ट 1993। नेक्स्ट है कि विच थीम इज नॉट अमंग द 9 लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, थीम्स यूज्ड इन दीनदयाल पंचायत अवार्ड। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कारों में प्रयुक्त सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ठीक है, तो अगर आप पॉवर्टी फ्री एंड इनहांस लिवलीहुड पंचायत, तो ये तो है। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, तो ये भी है, यानी बाल हितैषी, ठीक है। और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी पंचायत, तो ये है क्या? क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, तो ये तो है, साफ और हरित पंचायत, ठीक है, तो ये हमारा नहीं है। और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, ठीक। नेक्स्ट है कि इसमें क्या हुआ था कि देखिए, अगर आप सिंपली 9 विषय की बात करते हैं तो क्या है कि गरीबी मुक्त, स्वास्थ्य, बाल उन्मूलन, जल पर्याप्त, स्वच्छ हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित, सुशासन, महिला अनुकूल पंचायत, ये है। तो इन सब में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी की बात नहीं होती है, लेकिन ये सब चीज़ें और डिजिटल लिटरेसी में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको धीरे धीरे। वैसे डिजिटल लिटरेसी ना भी हो तो ये जरूर होना चाहिए कि आप महिलाओं को, जो महिलाएं नाम भी अभी नहीं लिखना जानती है, नहीं पढ़ना जानती है, तो इतना आप कर दे कि वो पढ़ना थोड़ा आ जाए। तो रात्रि पाठशाला टाइप जैसा कुछ जो है, हर वार्ड में ऐसा कुछ आप समूह बनाएं महिलाओं का, जो ये सब करे। जब महिलाएं बैठ के एक साथ शिव चर्चा कर सकती है तो क्या वो अपने हित के लिए ये सब डिसीजन ले सकती है? वो कर सकती है। बस सरकार जो है इनिशिएटिव करे, साथ में काम आए, करे। तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ LSDG थीम विनर रैंक 1 अंडर दीनदयाल उपाध्याय पंचायती स्टेट विकास पुरस्कार। देखिए,
तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी फ्री इनहांस लिवलीहुड पंचायत मुद्रादि कर्नाटक। अब दूसरा, अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका पंचायत मुद्रादि कर्नाटक, स्वास्थ्य पंचायत कंचनबाड़ी त्रिपुरा। तो अगर आप बात करते हैं कि तो गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका पंचायत की, तो जब हमने डिटेल में विषय को डिस्कस किया था तो ये सभी हमने बताए थे कि किसको किसको मिला है, कितना मिला है, तो ये सही है। और स्वस्थ पंचायत कंचनबाड़ी त्रिपुरा, तो ये भी सही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे अगर आंसर देखें तो बोथ ए एंड बी आ जाता है। 13 द विजन हाईलाइटेड ड्यूरिंग द नेशनल पंचायत सेरेमनी। देखिए इसमें है कि ग्रामोदय से भारत उदय, यही तो बात हो रहा है कि ग्रामोदय, ग्राम का उदय होगा आपका, यानी ग्राम आपका विलेज जो है स्मार्ट बनेगा, विलेज स्मार्ट होगा, स्मार्ट विलेज होगा, स्मार्ट शहर होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी अगर बनता है, इतना आप डेवलपमेंट अगर कर लेते हैं, तो आगे जो भारत है आपका, तो भारत तो मतलब आप समझे कि बहुत सारे देशों से आगे निकल जाएगा, टक्कर देगा उनको। कारण क्या है कि हमारा डेवलपमेंट जो है इन्हीं पे, ये स्मार्ट स्मार्ट के नाम पे जो है मतलब जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं योजनाएं से, मतलब वो तो बस उनका भला हो रहा है, और थोड़ा बहुत जो है विलेज का या स्मार्ट का जो है थोड़ा बहुत भला हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं। तो ये इसका था कि विकसित भारत 2047 तक। ठीक है, 2047 तक हम क्या करेंगे, ग्रामोदय से भारत उदय करेंगे, गांव के विकास से भारत का उदय हमें करना है। अब ये जो है प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आते हैं हम, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों को किसके लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा था कि आर्थिक और सामाजिक जो है, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक डेवलपमेंट हो गया, तो ये था इसमें 243 जी में, जिसमें था कि पंचायतों को शक्तियों का जो भी अधिकार है जिम्मेदारी से संबंधित था, जिसमें हम करने वाले क्या थे कि आर्थिक विकास करें लोगों का। और सब में जो है जो विषय है उनमें ये लास्ट में जरूर है कि आय का सृजन हो, लोग जो है अपने ऊपर ध्यान दे, अपने चारों तरफ जो है साफ सफाई वगैरह हर चीज पे, मतलब साफ सफाई इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं, और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जो योजनाएं तैयार करने का उनको अधिकार देता है। तो ये है 243 जी पंचायत के तहत। ठीक है, आर्टिकल तो ये हो गया इसका। विच कमिटी रिकमेंड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए पहला बलवंत राय मेहता की एक बात करते हैं, तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था 3 स्तर का, जिसमें था ग्राम था हमारा, दूसरा ब्लॉक था, एंड तीसरा क्या था, जिला था। ठीक है, ये था। तो इन पे पंचायती राज लागू करने की सिफारिश की थी। अगर हम देखें तो इन्होंने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात पहली बार जो है त्रिस्तरीय में, ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय ये है। और आप देखें तो लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो विकेंद्रीकरण, ओ मैया केंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, अगर हम बीपीएससी तो देखिए, विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। बीपीएससी के संदर्भ में अगर देखें तो बीपीएससी के संदर्भ में, अच्छा बीपीएससी के लिए आप ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के लिए
कि डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों में संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो यानी ये बोल रहा है कि नीति निर्देश डीपी कौन सा ग्राम पंचायत को संगठित करने का। तो अगर हम बात करते हैं जिसे आप गांधीवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। यानी राज्य को ग्राम पंचायतों को गठित करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक जो शक्ति है वो प्रदान करने को निर्देश देता है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो आर्टिकल 40 है, तो ये आर्टिकल 40 आप डिसाइड करें। मुझे ये बताएं कि गांधीवादी सिद्धांत तो गांधीवादी सिद्धांत जो है कितने हैं आपके किसमें, डीपीएसपी में। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरमीडिएट लेवल शैल बी इलेक्टेड इन विच मैनर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 सी। तो देखिए 243 से अगर हम बात करते हैं 243 से 243 ओ तक, तो ये जो है आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 243 सी के अनुसार जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जिला और मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों को चुनाव तो सीधे जो है जनता द्वारा हम लोग नहीं चुनते हैं। अब हमारे द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं उन्हीं के बीच में से हम इनडायरेक्टली चुनते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयरऑफ। ठीक है, कि जिनको हम चुने हैं वो उन लोगों को चुनेंगे। ठीक है, किस लेवल पे, तो जिला लेवल पे और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज constituted every 5 years by the governor under which article of constitution to review the financial position of panchayats। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये आपको याद जरूर होगा कि 243 आई जो है हमारा, इसके तहत राज्यपाल हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि करों का वितरण हो गया, पंचायतों का वित्तीय जो है मतलब कितना उनको चाहिए, इन सब का सिफारिश करता है। ठीक, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एवरी पंचायत इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप बात करते हैं कि तो ये आर्टिकल हमारा इसका होगा 243D। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि पंचायत में जो SC हैं, ST हैं, तो जिनकी आबादी के अनुपात में महिलाओं के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि 1/3 सीट का जो है आरक्षण का प्रावधान हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और ये 243D है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द PIB रिलीज ऑफ नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 विच 2 स्टेट्स ज्वाइंटली सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन विथ 5 अवार्ड ईच। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में PIB विज्ञप्ति के अनुसार किन 2 राज्यों ने संयुक्त रूप से 5-5 पुरस्कारों के साथ दूसरा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि कर्नाटका जो है 6 के साथ और आंध्र प्रदेश ओडिशा 5-5 के साथ। तो आंध्र प्रदेश ओडिशा आपका 5 के साथ प्राप्त किया है स्थान। तो इसमें आप बिहार को कहीं देख पा रहे हैं, बिहार यूपी इन सब चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन है कि आपके क्षेत्र में या आपका पंचायत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि उसको अवार्ड मिले, उस पंचायत का नाम हो पूरे देश में, वर्ल्ड में, SDG पे अगर काम अच्छे से करेगी। तो इसके बीच में रोड़ा कौन आता है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है काम।
पैसे तो सबके लिए बराबर आ रहे हैं, लोग भी सभी पंचायत को वैसे ही हैं, एक जैसे ही लगभग देखा जाए तो क्यों हम लोग क्यों पिछड़े हुए? बिहार में भी है तो रोहतास में एक ग्राम पंचायत को मिला है, क्या बिहार में एक ही पंचायत है? तो ये सब क्वेश्चन जो है हमें, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पूछना है अपने समाज से, अपने खुद से भी, कि हो क्या रहा है। ये पंचायत, ये समाज क्या तैयार नहीं है अभी भी? देश जो है डिजिटल एआई की दुनिया में हम लोग मतलब प्रवेश कर चुके हैं, सब कुछ एआई और काफ़ी हेल्पफुल मतलब है भी, और लोग ले भी रहे हैं हेल्प। और हम लोग अभी कहाँ पे हैं? ये हम लोग स्वच्छता पे, हरित क्लीन सैनिटेशन, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, गरीबी को मुक्त करना, इन सब चीज़ों पे हम लोग बेसिक जो नीड है उनमें भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब है क्वेश्चन जो आप अपने से कर सकते हैं, अपने पंचायत से खुद से करना बेहतर है, तभी परिवर्तन होता है। सभी जब खुद से करेंगे तो सब खुद से करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये 20 MCQ के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग एक नेक्स्ट आर्टिकल वीडियो के साथ मिलते हैं किसी वीडियो में। ओके।